हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल की क्लास का आगे का थर्ड लेक्चर लेने जा रहा हूँ। देखिए, यूपी स्पेशल में जो मैं आप लोग को 2 लेक्चर ले चुका हूँ, उसमें उसके आगे मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ। क्विक रिवीजन पहले करा देता हूँ 2 लेक्चर का। यूपी के एरिया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, संपूर्ण एरिया भारत के एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कितना परसेंटेज है? 7.3% है। कितने नंबर पे आता है? 4th प्लेस पे आता है। फिर ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 8 स्टेट से पास होके जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ये 5 स्टेट से होकर के पास होता है। कौन कौन से? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के पास जो होता है। फिर उसके बाद राजस्थान फर्स्ट एरिया में पहले नंबर पे आता है, यूपी 7th नंबर पे आता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़, ये हो गया। अब फिर ये इसके बाद ये आपका ईस्टर्न स्टेट बलिया, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलिया, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट शामली, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर और उसके बाद साउथर्न डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। लेंथ कितनी होगी? 650 शामली से बलिया, और विड्थ कितना? 240। फिर ये आपका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, फिर उसके बाद पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये चारों गोलार्ध हो गया। लेटीट्यूड हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। लेटीट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल लाइन होती है, ये हो गया। फिर उसके बाद कितनी कितनी डिग्री पे? 77 से आपका शामली वाला पड़ता है और 84 पे आपका पूर्वी पड़ता है। फिर सोनभद्र 23 पे पड़ता है और 31 पे सहारनपुर पड़ता है। एक्सटेंशन 7 डिग्री अप्रॉक्स पड़ता है। फिर बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट वाले कौन कौन से हो गए? टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? आप यूके से स्टार्ट करिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बादा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जीवी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये आपके बाउंड्री स्टेट हो गए। बदायूं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद सर्वाधिक जिलों की संख्या मध्य प्रदेश, सबसे कम जिलों की संख्या हिमाचल प्रदेश, तीनों MP के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है ललितपुर। उसके बाद सबसे कम जिलों के साथ कौन साझा करता है? ललितपुर 1 के साथ। फिर सोनभद्र आपके 4 स्टेट के साथ करता है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद तीन स्टेट के साथ कौन कौन सा करता है? सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। फिर पीलीभीत, मथुरा, ये सब हो गया। फिर 8 आपके सीमावर्ती राज्य हैं। फिर NCT जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, ये आ जाता है। फिर महाराजगंज बिहार के साथ कौन कौन से टच करते हैं? ये हो गया। पीलीभीत दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये आज मैं आप लोग को आज से जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपकी प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक संरचना जो है यूपी का, वो मैं बता। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो मैं आज मैं यूपी का बता। इकोनॉमिकली कितने पार्ट से इसमें डिवाइड होगा? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य और बुंदेलखंड। ये जब मैं इकोनॉमिकली स्टडी करता हूँ यूपी की, तो उसमें कौन कौन से? पूर्वांचल आता है, पश्चिम आता है और मध्य आता है और बुंदेलखंड आता है। पूर्व में कौन कौन से आपके हो गए? जैसे आपका बलिया, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, घोसी, ये आपका। पश्चिमांचल में आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब। मध्यांचल में आपका कौन कौन से आ गए? लखनऊ, सीतापुर, कानपुर देहात, हरदोई, ये आपका हो गया। अब बुंदेलखंड एरिया में क्या था? चित्रकूट, बादा, महोबा, ललितपुर, झांसी, ये आपके के बुंदेलखंड रीजन में आ गए। फिर उत्तर प्रदेश कितने मंडल में डिवाइड है? टोटल 18 मंडल में डिवाइड है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 75 डिस्ट्रिक्ट हो गए। नगर कितने हो गए? 915। ग्राम पंचायत कितने हो गए? 58,176। क्षेत्र पंचायत 826। विकास खंड 351। नगर पंचायत 517। नगर पालिका 200। नगर निगम 17। कुल राजस्व गांव 10,66,774। आबाद गांव 97,814 और तहसील 351। ये आपके ये डाटा है। इसमें तो आपको ये तो याद नहीं। मंडल जैसे 18 हो गया, जिला 75, नगर 915, ग्राम पंचायत 58,176। अब ये ग्राम पंचायत, ये आपका एक पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, ये पार्ट 9 में आता है। उसके बाद इसमें
कितने आर्टिकल से कितने से आर्टिकल 243 से लेकर 243 ए, जैसे ए 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, ये टोटल ओ तक जाते हैं। उसके बाद जैसे आप ए को बताइए कौन सा आता है, बी को बताइए, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ये 11वीं अनुसूची में आता। फिर 73rd संविधान संशोधन से अमेंडमेंट से ये ग्राम पंचायत में लाया गया था। और ये आप बताइए ग्राम पंचायत जो विलेज होते हैं, इसके विलेज के जो प्रधान होते हैं उनके 9 फंक्शन होते हैं। इनको 9 फंक्शन, इनका कार्य कितना होता है, टोटल 29 इनके कार्य होते हैं। ये इनके कार्य करने का इनके कार्य डिसाइड किए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर विलेज में, आपके विलेज में फेयर लगा है, मेला लगा हुआ है, तो उस मेले में टैक्स जो डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? क्या ग्राम प्रधान के पास पावर है वो टैक्स लगाने का? यस, उनके पास पावर है उस क्षेत्र के, क्योंकि वो आपके फर्स्ट पर्सन ऑफ द विलेज होते हैं, तो उनके पास वो होता है। इसी तरह से नगर पंचायत 517, इनको 9 पार्ट 9A में रखा गया। इनका आर्टिकल कितना है, 243 से पी से लेकर ZP तक। 74th अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल में रखे, और कुल इनके 18 इनके कार्य होते, फंक्शन होते हैं। आपके तहसील 351 होगा। जैसे आप देखते होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 तहसील होती है। तहसील नंबर, दिस इज ये रीजन की ये तहसील, ये तहसील, ये तहसील, जो सिटी में रहते हैं उनके सदर वाली रहती है। फिर उसके हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी वाइज, उनकी विधानसभा वाइज आपके बदलते रहते हैं। तो अब मैं जितने ये आपके 18 मंडल हैं, 18 मंडल में किस मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिले आते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये टोटल 18 मंडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे सहारनपुर में 3 हो गया, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। मेरठ मंडल में 6 आते हैं, तो 6 वाले आपके लगभग 3 और 4 हैं, तो उनको आप याद करिए। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, देखिए जीवी नगर जो है ये गौतम बुद्ध नगर है। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब ये आपके मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, संभल, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद। बरेली मंडल में बरेली, शाहजहां, बदायूं, पीलीभीत। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। फिर आपका ये हो गया। अब इसको अगर मैपिंग से करेंगे तो आप कैसे, जैसे ऊपर से आएंगे, अगर आप मैपिंग, अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैपिंग भी दिखाऊंगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, जीपी नगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आपका फर्रुखाबाद और सहारनपुर और पीलीभीत। ये आपके जैसे जब आप मैपिंग करेंगे वेस्टर्न साइड से, वेस्ट से नॉर्थ, जब आप नॉर्थ से आप साउथ आते जाएंगे तो इतने डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट झांसी मंडल में 3 तो आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर। कानपुर मंडल में 6 आते हैं, तो 6 वाले कितने हो गए? देखिए, एक पीछे आपने को मैं कराया था, अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ के बाद आपका मेरठ। फिर ये 6 डिस्ट्रिक्ट वाले कानपुर मंडल में इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज। चित्रकूट मंडल में महोबा, हमीरपुर, बादा, चित्रकूट। देखिए, चित्रकूट मंडल ये मंडल है, इसकी जो एरिया है बहुत ही छोटा है, लेकिन चित्रकूट क्यों फेमस है वो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं आपको आगे होने वाले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर इसकी अगर आप मैपिंग करेंगे, देखिए इटावा, औरैया, कन्नौज, फिर कानपुर नगर, कानपुर देहात, फिर हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अयोध्या, गोडा, श्रावस्ती, बलरामपुर। अब फिर लखनऊ में, लखनऊ के पास कुछ हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, लखनऊ। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। आगरा मंडल में मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा। ये हो गया। अब ये मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ, ये कितने जिले हैं और उसके जो मुख्यालय हैं वो डिफरेंट हैं। ये जैसे आपके बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके सेम मुख्यालय, जैसे आपका लखनऊ, उसका मुख्यालय लखनऊ, ऐसे, लेकिन ऐसे लगभग अप्रॉक्स 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके मुख्यालय डिफरेंट है, और ये हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा,
कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सिद्धार्थ नगर का नवगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। अब ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कौशाम्बी, मंझनपुर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कुशीनगर, पडरौना। अब नोएडा, जो हम लोग नोएडा करते हैं, ये एक शब्द नहीं है, ये एक कई अल्फ़ाबेट का एक कम्बिनेशन है। उसका फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? दो बार बोलिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर, नवगढ़, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और संभल, पवासा। अभी देखिए, अब इसको मैपिंग से और उनके इम्पोर्टेंट जो मुख्यालय, जैसे जीबी नगर का नोएडा, संभल का पवासा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, उरई का जालौन, अकबरपुर माटी का कानपुर देहात, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, अमेठी का गौरीगंज, सिद्धार्थगंज का नवगढ़, कुशीनगर का पडरौना, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और कौशाम्बी का मंझनपुर। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ये टोटल एनसीआर में पहली बात कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो टोटल एनसीआर में 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये 24 डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट स्टेट से आते हैं। तो यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69 संशोधन से बना हुआ 239A का इनका आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल में है। फिर नेशनल कैपिटल रीजन इसके विधानमंडल है। तो इसमें यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में। और यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, जीबी नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं एनसीआर में। एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के? कौन कौन से? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, जीबी नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आप ऊपर से याद करिए, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, जीबी नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अब ये यूपी की जो हिस्ट्री है, इसका नाम कब से परिवर्तन हुआ, ये भी एग्जामों में हमेशा, जैसे लोअर पीसीएस हुआ और ये सब एग्जामों में ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। जैसे उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश का नाम और उसकी राजधानी 1832 में उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। फिर 1825 के बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। तो क्या क्या नाम पड़ा था? उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत ये नाम पड़ा। फिर उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा 1950। ये स्टेब्लिशमेंट, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, ये आगरा अवध, ये आपका मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में ये वाला पोर्शन जो है यूपी का है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये कब इसकी राजधानी बने? 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद, फिर 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 में लखनऊ पूर्णतः। तो 1935 से लखनऊ जो कैपिटल है यूपी की, ये पूर्णतः स्टार्ट हो गई है। देखिए, फिर इसके बाद 24 जनवरी को इसका 1950 को गठन हो गया। फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को बना। इसमें 4 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। उसके बाद इसका विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में जस्टिस फजल अली आयोग और हृदय नाथ केसरी और एम के पार्डिकर के गठित हुआ। इसमें ये उत्तराखंड के पार्ट को अलग कर दिया गया। इसका क्यों अलग कर दिया गया पार्ट? क्योंकि ये इसका पर्वतीय एरिया था। जो यूपी की लैंड है ये प्लेन लैंड है, ये गंगा रिवर बेसिन का क्षेत्र है ना, गंगा रिवर सिस्टम का क्षेत्र है। तो ये जो यूके वाला पार्ट है, उत्तराखंड वाला पार्ट है, इस पार्ट को 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे, इनको अलग कर दिया। कब अलग कर दिया? 9 नवंबर 2000 को पर्वतीय जिलों से यूपी से अलग हो गए। फिर अब यूपी में कुल कितने नगर निगम है? 17। तो ये पार्ट होगा कब अलग हुआ है? 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। अभी देखिए, देवी पाटन मंडल, ये गोंडा वाला जो मंडल है उसको बोलते हैं देवी पाटन मंडल। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर,
गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। प्रयागराज मंडल में 4 आते हैं आपके, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। फिर वाराणसी मंडल में जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर आता है। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर आ गया। फिर मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। अयोध्या मंडल में अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी। ये हो गया। अब देखिए ये जो आपके 18वें हैं टोटल, इनके नाम थे। जैसे 18वें मंडल जो हैं उसके नाम सहारनपुर, मेरठ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फिर कानपुर, और इसके बाद 80 नंबर का आपका है चित्रकूट। ये हो गया। अब इसी के डिस्ट्रिक्ट आपके जो थे कानपुर मंडल के इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, बादा, हमीरपुर, प्रयागराज के प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर के मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बस्ती के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, वाराणसी मंडल, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, और उसके बाद गोरखपुर के महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। ये आपके जो कितने 18 मंडल थे, 18 मंडल के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपके मैं आज कंप्लीट करा दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।